कार्टून स्टोरी। परी और आलसी लड़की। किसी गांव में कामिनी और सोहन नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों की पुनर्विवाह हुई थी और दोनों को पहले से एक एक बेटी थी। दोनों अपनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। कामिनी अपनी बेटी दीप्ति को कोई काम नहीं करने देती थी और उसकी हर बात मानती थी, जिस वजह से रूपाली बहुत आलसी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मोहन अपनी बेटी सोनिया को हमेशा दूसरों की मदद करने को कहता था और उसकी बेटी बिल्कुल आलसी नहीं थी। वो हमेशा अपना काम खुद ही करती थी और साथ ही साथ घर का काम काज भी करती थी। लेकिन दीप्ति हमेशा सोती ही रहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद सोहन की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। तभी सोनिया फैसला करती है कि वो अब शहर में जाकर काम करेगी और पैसे कमाएगी ताकि वो अपने पिता का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवा सके। पिताजी, मैं शहर में काम करके कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि मैं आपका अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकूं। बेटी, तुम जो काम करो उसे पूरी ईमानदारी और मन से करना और साथ ही साथ दूसरों की मदद भी करना। कामिनी दोनों माँ बेटी की बातें सुन लेती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अगर पैसे कमा लो तो ही घर वापस आना। सोनिया अपनी माँ की खरी खोटी सुनकर वहाँ से शहर के लिए निकल जाती है। वो पैदल पैदल ही शहर जाती है क्योंकि उसके पास किराए तक के पैसे नहीं थे। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन वो चलती ही रहती है। रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं। बच्ची, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बाबा, क्यों नहीं। तो ठीक है, तुम मेरी नीचे गिरी हुई पोटली उठाकर दे दो। सोनिया तुरंत ही बाबा को उनकी पोटली उठाकर दे देती है और फिर वहाँ से आगे चली जाती है। चलते चलते रात होने लगती है। तभी उसे एक अनोखा घर दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाती है। उस घर में 5 परियां रहती थी। सोनिया अंदर जाती है और कहती है, सुनिए जी, बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है। क्या मैं आज की रात आपके घर में गुजार सकती हूँ? मैं सुबह पक्का आपके यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, वैसे तुम इतनी रात को करने क्या आई थी? मैं काम की तलाश में इतनी रात को घूम रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम हमारे घर में काम कर सकती हो। ये सुनकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है। हमारे पास 5 कमरे हैं, तुम्हें हर दिन 5वां कमरा छोड़कर 4 कमरों में झाड़ू पोछा करना है और याद रहे 5वें कमरे को तुम्हें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। सोनिया रोज 4 कमरों में झाड़ू पोछा कर दिया करती थी, लेकिन वो 5वें कमरे का दरवाजा कभी नहीं खोलती थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया। सोनिया वहाँ पर मन लगाकर काम करती थी। महीना पूरा होने पर परिया उसे 5 सोने के सिक्के देती है और कहती है, क्या तुम्हारा मन कभी 5वें कमरे को खोलने को नहीं हुआ? आपने मना किया था ना। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि हमें हर काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। परिया ये सब सुनकर खुश हो जाती है और सोनिया को उस 5वें कमरे में ले जाती है। कमरे में चारों तरफ सोने और चांदी भरे हुए थे। सोनिया, तुम जितना सोना चांदी अपने हाथ में ले सकती हो, ले लो। सोनिया वहाँ पर जाती है, लेकिन वो लड़की नहीं करती। उसको जितने की जरूरत थी वो सिर्फ उतना ही उठाती है और वहाँ से चली जाती है। सोनिया अपने घर पहुँचते ही अपने पिता को सारी बात बताती है, लेकिन दूसरी तरफ कामिनी बाप बेटी को देखकर बहुत जल रही होती है। एक मामूली सी लड़की इतना सारा पैसा कहाँ से ला सकती है? कामिनी के मन में लालच आ जाता है और वो दीप्ति को भी काम की तलाश में शहर भेज देती है। दीप्ति काम की तलाश में शहर निकल पड़ती है। रास्ते में वो किसी की भी मदद नहीं करती। चलते चलते दीप्ति भी उसी घर में पहुंच जाती है। घर के अंदर जाकर वो परियों से काम मांगती है।
परिया सोनिया की तरह है, उसको भी साफ सफाई का काम दे देती है और उसे भी वही बोलती है कि 5वां कमरा छोड़कर चारों कमरों की सफाई करनी है, लेकिन वो अपने आलस के कारण कोई भी काम ठीक से नहीं करती। उसको हमेशा नींद ही आती रहती। एक दिन 5 परियां घर से बाहर गई हुई थी। दीप्ति को जानना था कि 5वें कमरे में क्या है। दीप्ति को 5वां कमरा खोलने की बहुत जल्दी थी, इसीलिए वो फौरन ही 5वें कमरे का ताला खोल देती है। वो जाते ही दरवाजा खोलती है तो उसके अंदर एक खूंखार कुत्ता होता है। वो दीप्ति पर भौंकने लगता है और उसको काट भी लेता है और दीप्ति परियों के आने का इंतजार नहीं करती और अपने घर चली जाती है। दीप्ति थकी और जख्मी हालत में अपने घर पहुंचती है। कामिनी दीप्ति का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसको बहुत सारे सोना चांदी चाहिए था। दीप्ति की ऐसी हालत देखकर वो निराश हो जाती है। तभी वहाँ पर दिनेश आ जाता है और कामिनी से कहता है, देख लिया आलस का नतीजा। सही नीयत, ईमानदारी और परिश्रम ही इंसान को उसकी सफलता दिलाती है। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है। अब कामिनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगर वो भी अपनी बेटी को मेहनत और ईमानदारी से काम करना सिखाती तो आज उसकी बेटी खाली हाथ ना लौटती। कामिनी मन में ठान लेती है कि वो भी अब ईमानदारी और मेहनत से काम करना सीखेगी। इसके बाद कामिनी दिनेश से माफी मांगती है और दिनेश भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद चारों लोग अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगते हैं।